बहुत समय पहले की बात थी। एक गांव में 4 जादुई बौने हुआ करते थे। चारों बौने हमअक्ल थे। वो बौने पूरे गांव में घूमते और जिस किसी को मदद की जरूरत होती तो उनकी मदद किया करते थे। एक दिन ये चारों बौने रोज की तरह गांव में घूम रहे थे कि अचानक इनको किसी बच्ची के रोने की आवाज आई। जैसे ही बौनों ने अंदर झांक कर देखा तो एक प्यारी सी बच्ची कपड़े धोते हुए रो रही थी और पीछे से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। खबरदार, अगर आगे से होमवर्क करने की बात कही तो घर पर बैठो और घर का सारा काम करो। जल्दी ही तुम्हारा स्कूल से नाम कटवाती हूँ। यह कहती हुई वह घर से बाहर चली गई। चारों बोनों ने सोचा कि हमें इस बच्ची की मदद करनी चाहिए। फिर क्या था, उनमें से एक बोना बिल्ली में बदल गया और रसोई में रखा दूध पीने लगा। जैसे ही लड़की ने बर्तन गिरने की आवाज सुनी तो वह भागकर रसोई में गई और बिल्ली को देखकर बोली, रुक जा बिल्ली, चोरी मत कर। चोरी करना गलत बात होती है। मैं तुझे अलग से दूध दे देती हूँ। अगर मेरी माँ को पता चल गया कि बिल्ली ने दूध झूठा कर दिया है तो वो बिना सोचे समझे पता नहीं क्या सजा दे मुझे। यह सुनकर वह बिल्ली बोली, मुझे आज तक किसी ने ऐसा नहीं बोला। हर कोई मुझे मारकर भगा देता है। तुम बहुत नेक दिल की लकड़ी लगती हो, लेकिन तुम रो क्यों रही थी? बिल्ली के पूछने पर लड़की ने दुखी चेहरा बनाते हुए बोला, मेरा नाम शाइनी है। यह मेरी असली माँ नहीं है, मेरी सौतेली माँ है। मेरे पापा काम से अक्सर बाहर रहते हैं। माँ मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है और पापा मेरी बात का विश्वास भी नहीं करते, इसलिए मुझे माँ की बातों का बहुत बुरा लगता है। अगर मेरी असली माँ होती तो मुझे इतना बुरा भला ना कहती और मुझे पढ़ाई करने से भी मना नहीं करती। यह सब सुनकर बिल्ली ने दूध खत्म किया और वहाँ से चली गई और शाइनी अपने काम करने के लिए जाने लगी। जैसे ही उसने दूसरे कमरे में प्रवेश किया, उसने देखा कि सारा कमरा एकदम साफ था। कपड़े धुलकर प्रेस किए हुए पड़े थे। कमरा एकदम साफ था। ये देखकर शाइनी ने बाकी के कमरों की भी सफाई कर डाली। कुछ समय बाद जब उसकी माँ आई तो घर का बदला रूप देखकर वह हैरान रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये सब इतने कम समय में कैसे हो सकता है। यह सब जानने के लिए अगले दिन शाइनी की माँ ने जानबूझकर पूरे घर में कचरा गिरा दिया और सारे बर्तन गंदे कर दिए और शाइनी को गुस्से में बोली, मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ। अगर ये सब काम 2 घंटे में पूरा न हुआ तो आज रात को खाना नहीं मिलेगा। यह कहकर वह घर से चली गई। शाइनी बहुत डर गई थी और जल्दी में घर का सारा काम करने लग गई। यह सब जादुई बौने देख ही रहे थे कि उसी वक्त शाइनी के हाथ से एक कांच की कटोरी गिरकर टूट गई। यह सब देखकर शाइनी समझ गई कि आज रात उसे भूखा ही सोना पड़ेगा। कुछ देर बाद वही बिल्ली अंदर आई और बोली, आज दूध मिलेगा शाइनी? शाइनी ने अपना दुख न बताते हुए बिल्ली के लिए दूध डाला और अपना काम वापस से करना शुरू कर दिया। यह सब शाइनी की सौतली माँ देख रही थी। उसने देखा कि जब तक वो बर्तन साफ कर रही है, पीछे से कुछ बौने घर का सारा काम कर रहे हैं। वह सोचती है कि क्यों मैं इन बौनियों को पकड़ लूं। लेकिन जैसे ही वह उनको पकड़ने के लिए घर में आती है, उसे कोई नजर नहीं आता, लेकिन घर पूरा साफ होता है। यह सब देखकर शाइनी की माँ को गुस्सा आता है और वह गुस्से में शाइनी की पिटाई करने लग जाती है। बता कहाँ है वह बौने? बता कहाँ है वह बौने? मुझे कुछ नहीं पता माँ, आप किसकी बात कर रहे हैं? मैंने तो एक बिल्ली को दूध पिलाया था। लेकिन उसकी माँ ने एक बात ना सुनी और शाइनी की पिटाई करती रही। ठीक उसी वक्त शाइनी के पापा आ जाते हैं और यह सब देखकर उसकी माँ को बोलते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था एक तुम मेरे पीछे से इस बच्ची के साथ इतना बुरा बर्ताव करती हो। शुक्र है उस बिल्ली का जिसने मुझे सब बता दिया और आज मैंने देख भी लिया कि तुम शाइनी के साथ कैसा बर्ताव करती हो। मगर आज के बाद तुमने इस बच्ची को हाथ भी लगाया या पढ़ाई करने से रोका तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। उस दिन के बाद शाइनी को उसकी माँ ने कभी तंग नहीं किया और शाइनी ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की। आगे जाकर शाइनी डॉक्टर बनी और उसने कई लोगों का मुफ्त में इलाज किया। शिक्षा, इस कहानी से बच्चों हमें ये शिक्षा मिलती है कि अच्छा करने वालों के साथ कभी बुरा नहीं होता। एक बार की बात है,
एक गांव में सेठ मणिलाल नाम का एक सेठ रहता था। वो अपने बेटे की साथ रहते थे। जब उनका बेटा छोटा था तभी उसकी माँ का देहांत हो गया। सेठ मणिलाल ने अपने बेटे को किसी चीज की कमी नहीं होने दी। उसके बेटे ने जो मांगा वो उसे लाके दिया। ऐसे कुछ साल बीत गए। मणिलाल का बेटा कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहा था। बेटा महीनों से अपने पिता से नई कार मांग रहा था, यह जानते हुए कि उसके पिता के पास जरूरत से ज्यादा पैसा है। जब बेटे के स्नातक का दिन आया तो युवक के पिता ने उसे अध्ययन कक्ष में बुलाया और कहा, बेटा बहुत बहुत बधाई तुम्हें, तुमने अपना कॉलेज पूरा कर लिया है। हाँ पापा, लाओ मेरा गिफ्ट दो। फिर पिता ने उसे एक लपेटा हुआ उपहार दिया और फिर से उसके कॉलेज पूरा होने के बारे में बधाई दी। बेटा उपहार देखकर निराश हुआ। फिर बेटे ने उपहार खोला तो एक सुंदर चमड़े से बंधी पत्रिका मिली जिसके कवर पर युवक का नाम उभरा हुआ था। उसने गुस्से में अपनी आवाज उठाई, पापा, मैं कब से आपसे कार मांग रहा हूँ और आपने ये क्या दिया है? लगता आप मुझसे प्यार नहीं करते, इसलिए आपने कार ना देकर पता नहीं ये क्या दे दिया। ये सब बोलकर बेटा पत्रिका को फेंक दिया और बाहर निकल गया। कॉलेज के बाद से युवक ने अपने पिता को नहीं देखा था। वह एक सुंदर घर और परिवार के साथ अपने पिता की तरह सफल और धनवान बन गया। उसे पता चला कि उसके पिता बूढ़े हो रहे थे और यह समय उनके अतीत को पीछे छोड़ने का हो सकता है। तभी उन्हें एक संदेश मिला कि उनके पिता का निधन हो गया है और उन्हें संपत्ति की देखभाल के लिए घर लौटना होगा। पिता के अंतिम संस्कार के बाद जब बेटा घर आया तो उसने देखा पिता ने उसका उपहार संभाल कर रखा हुआ है। जब उसने उस उपहार को खोला और जैसे ही वह पृष्ठों के माध्यम से फ्लिप किया, पत्रिका के पीछे से एक कार की चाबी गिर गई। कुंजी के साथ एक डीलर टैग जुड़ा हुआ था जिस पर लिखा था, पूरा भुगतान किया गया। यह कार आपको जहां भी ले जाए, इसे हमेशा याद रखने के लिए इसके बारे में लिखें, प्यारे पिताजी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या उम्मीद करते हैं, आपको जो दिया गया है उसके लिए आभारी रहें। आपके विचार से यह अधिक आशीर्वाद हो सकता है। यदि आपको इस कहानी में मूल्य मिला है तो कृपया साझा करें ताकि हम और अधिक बना सकें। धन्यवाद। प्राचीन एक छोटे से गांव में रहता था। उसका एक छोटा सा बच्चा था, अर्जुन। अर्जुन के दिन बहुत ही सामान्य काट रहे थे, लेकिन एक दिन उसने गांव के पुराने वृक्ष के नीचे एक पुरानी पुस्तक मिली। पुस्तक पर लिखा था, जादुई पुस्तक। अर्जुन ने खोली पुस्तक को, तभी एक जोरदार आवाज हुई और पुस्तक से बाहर निकली एक आवाज, मैं एक जादुई दुनिया का दरवाजा हूँ, तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? अर्जुन ने हंसते हुए कहा, हाँ, मैं चलूंगा। एक चमकती हुई रोशनी में अर्जुन और जादुई पुस्तक एक नए सफर का आरंभ करते हैं। पहले ही सफर में वे एक जादुई वन में पहुंचते हैं, जहां हर पौधा और पशु अद्भुत रूप से रूपांतरित हो रहे हैं। अर्जुन को यह सब देखकर हैरानी होती है। उसने पुस्तक से पूछा, ये सब कैसे हो रहा है? पुस्तक हंसते हुए बताती है, यहाँ हर जीवन को एक नया आधार मिलता है और यहाँ का नियम है कि हर कोई अपनी सोच और आदतें बदल सकता है। अर्जुन भी मुस्कुराता है और कहता है, मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। दोनों अगले सफर के लिए तैयार हो जाते हैं और उनकी मुलाकात होती है एक बुद्धिमान राजा से। राजा ने बताया कि उसके राज्य में एक बड़ी समस्या है जो हल करने के लिए वह एक बुद्धिमान व्यक्ति ढूंढ रहा है। अर्जुन ने तुरंत अपनी मदद का आभास किया और राजा के साथ राज्य की समस्या को हल किया। राजा ने आभारी होकर अर्जुन को एक विशेष बेला दी, जिसमें उसने कहा, तुमने हमें बड़ी समस्या से निकाला है, इसलिए मैं तुम्हें एक विशेष उपहार देना चाहता हूँ। राजा ने अर्जुन को दी एक और जादुई पुस्तक, जिसमें लिखा था, अब तुम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हो। अर्जुन ने धन्यवाद कहकर वह पुनः अपने सफर पर निकल गया। जीवन के इस सफर में अर्जुन ने जादुई पुस्तक का उपयोग करके अपने सपनों को हकीकत में बदल दिया। उसने एक नया राजा बनने का सपना देखा और उसे पूरा किया। अपने गांव को समृद्धि में बदला।
जब अर्जुन ने अपनी यात्रा को समाप्त किया तो पुस्तक ने उससे कहा, तूने अपने और दूसरों के जीवन में अद्वितीयता और समृद्धि बोनी है। पुस्तक की आवाज से गांव के लोग हैरान होते हैं और वह विचार करने लगते हैं कि कैसे इस जादुई पुस्तक का उपयोग कर सकते हैं। अर्जुन ने उन्हें समझाया, जादुई पुस्तक से नहीं, अपने सपनों की पूर्ण जीवनी में विश्वास करो और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करो। गांव के लोगों ने अर्जुन का सुना और उन्होंने समृद्धि और खुशियों से भरा नया जीवन बनाया। कहानी से सीख मिलती है कि सपनों को पूरा करने के लिए हमें मेहनत और आत्मविश्वास की आवश्यकता है, और जब हम इसमें विश्वास करते हैं तो जीवन भी एक जादुई सफर बन जाता है। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां एक बुजुर्ग माँ रहती थी। उसका नाम धन्या था। धन्या के पास एक ही सपना था, उसका पुत्र खुश और समृद्धि से जीवन बिताए। परंतु उसका पुत्र उसे छोड़कर दूसरे शहर में चला गया था। धन्या के पास उसके सिवाय कोई नहीं था। एक दिन उसके घर एक युवा कन्या आई। उसका नाम सिमन था। सिमन ने धन्या को अपने साथ अपने पति के घर लेने के लिए कहा। धन्या ने सिमन के चेहरे पर खुशी के आंसू देखे। वह उसे खुश देखना चाहती थी। सिमन की आने के बाद धन्या का घर एक नया रंग ले आया। धन्या ने सिमन को अपनी बेटी की तरह स्वागत किया। वे एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। धन्या ने सिमन को अपने बाजार जाने के लिए साथ लिया और उसे गांव की हर चीज में बताया। सिमन धन्या की साथ जाने के लिए बहुत खुश थी। धन्या ने सिमन को खाना पकाना सिखाया और उसे अपने साथ जोड़ा। दोनों ने मिलकर खाना बनाया और उसे खाया। धन्या ने सिमन को बधाई दी और उसे समझाया कि खाना बनाना एक खास कला है। धन्या के साथ सिमन ने अच्छी दोस्ती की और उसकी साथ खुशियों और दुखों को साझा किया। धन्या के साथ बिताए गए दिनों में बड़ी खुशियों ने उनके घर को सजा दिया। धन्या ने सिमन को अपनी साथ साथ बिताए गए खुशियों की यादें स्वीकार की। धन्या के पुत्र की कमी को भरने के लिए सिमन ने उसकी जगह ले ली और उसके साथ मिलकर उसकी मां का साथ दिया। धन्या ने सिमन को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया और उसे अपने दिल के करीब महसूस किया। उन्होंने साथ मिलकर अपने पुत्र की यादों को ताजा किया। धन्या के घर में हर एक की खुशियों ने खुशहाली बिखेरी। सिमन के प्यार और समर्थन ने धन्या को नई जीवन की राह दिखाई। धन्या और सिमन की यह अनूठी कहानी ने गांव के लोगों को प्रेरित किया। और इसके साथ ही हमारी कहानी भी समाप्त होती है, लेकिन सुनने वालों के दिलों में उसका असर बना रहता है।